हेलो दोस्तों, क्या आपको कंफ्यूजन है कि 11th-12th करें या फिर पॉलिटेक्निक? तो आपका ये कंफ्यूजन इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली आप ये डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में जाना है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर पॉलिटेक्निक। तो चलिए इन सब में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। जैसे 10th के बाद 11th में आपके पास 3 कोर्सेज होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो पहले हम आर्ट्स के बारे में जानेंगे कि आर्ट्स क्या है और किसे आर्ट्स लेना चाहिए। तो आर्ट्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेन सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी शामिल है। इसके साथ ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल यानी विकल्प के तौर पर सिलेक्ट करना होता है, जो कि स्टूडेंट अपने हिसाब से मनपसंद सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, गृह विज्ञान यानी होम साइंस जैसे कई सब्जेक्ट शामिल है। अब हम देखेंगे कि किन स्टूडेंट को आर्ट स्ट्रीम लेनी चाहिए। जिन स्टूडेंट को बिजनेस मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, पत्रकारिता और टीचिंग जैसे सेक्टर में करियर बनाना हो तो वह आर्ट स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही यूपीएससी, एमपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके लिए उस स्टूडेंट के पास बैचलर की डिग्री या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्ट्रीम है कॉमर्स, जिसमें मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग और फाइनेंस। अब हम देखेंगे कि किन स्टूडेंट को कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। जिन स्टूडेंट को मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ज्यादातर कॉमर्स स्ट्रीम लेना पसंद करते हैं, जिसमें बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए एलएलबी यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बीएमएस यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग जैसे सेक्टर में करियर बनाना हो तो वह कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम है साइंस। ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको कई तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इस स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और बायोलॉजी। अब हम देखेंगे कि किन स्टूडेंट को साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। जिन स्टूडेंट को जेईई मेंस यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, BITSAT यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और सभी तरह की एंट्रेंस एग्जाम देनी है, वह स्टूडेंट ये स्ट्रीम ले सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो 11th-12th साइंस स्ट्रीम लेनी जरूरी है, तभी आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल पाएगी। इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। अब हम पॉलिटेक्निक क्या है वो देखेंगे। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको कंप्लीट करने पर आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और इसके अलावा लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज होते हैं, जिसके लिए आपको 10th के बाद पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। इसके साथ ही अगर आप 11th-12th करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, और अगर आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो आपको इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो अब हम देखेंगे 11th-12th और पॉलिटेक्निक में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप जान सके कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ 11th-12th के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कोर्स या फिर स्ट्रीम। 11th-12th में 3 स्ट्रीम्स होती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जबकि पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट्स। 11th-12th में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं और पॉलिटेक्निक में टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें 11th-12th करने पर सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे JEE मेंस, नीट, AIIMS और BITSAT।
नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन इन इंजीनियरिंग। 11-12 करने पर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है, जबकि पॉलिटेक्निक करने पर इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। इसमें 11-12 करने के बाद अगर पॉलिटेक्निक करनी हो तो पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। 11-12 करने पर थेरोटिकल नॉलेज मिलता है, जबकि पॉलिटेक्निक करने पर थेरोटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। हमारा लास्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसमें 11-12 करने पर लेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो गाइस, ये है 11-12 और पॉलिटेक्निक का डिफरेंस। गाइस, अगर आप पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल इजी स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग से जुड़ी सारी जानकारी जैसे कि कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन, एडमिशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंट अपडेट्स, परसेंटेज क्राइटेरिया और सिलेबस दे सके। तो गाइस, आप किसी भी फील्ड को चुन सकते हैं जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता। इसी तरीके की पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इजी स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।